सिर्फ इसीलिए अपनी मर्जी के पार्लियामेंट बनाए हैं और अपनी मर्जी के लोगों से पार्लियामेंट को भर देते हैं कि उनको कुरान और सुन्नत से कोई दिलचस्पी ही नहीं। अब दिया है, ये गुनाह किया है। मेरे मदरसे ने आपको सपोर्ट किया है, वो आइन के साथ खड़ा है, कानून के साथ खड़ा है, मुल्क के साथ खड़ा है, क्या यही गुनाह है उसका? हवाले करता है। हमने आज फिलिस्तीनियों को सहीन दरिंदों और वहशियों के जुल्म के हवाले कर दिया। आज रफा के पनाहगज़ीन कैंपों पर बमबारी हो रही है। इस्लाम और दुनिया इस्लाम के हुक्मरान खरगोश की नींद सोए हुए, ख्वाब गफलत के खर्राटे ले रहे हैं। ऐसे वक्त में तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका होस्ट अजहर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इट्स माय ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम यही कीजिए, अभी बेल आइकन का बटन दबाइए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वक्तों में हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। इलेक्शन 2024 के बाद पाकिस्तान में कोई सियासत होती नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ी सियासी जमात PTI जो कि इलेक्शन हार गई थी, उनको एक मौजज़ाना तरीके से और एक जादुई तरीके से इलेक्शन हरा दिया गया था। उसके बाद वो लोग अपनी जान बचाने के डरते हैं और अपने लीडर की जान बचाने के डरते हैं। सियासत करना तो दूर के बाद वो लोग सियासी केसेस से और जो उन पर दिए गए मुकदमात थे उनसे अभी ही जान बचाने में मुब्तला है। इस तरफ उनको कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह दूसरी बड़ी जमातों, सियासी, मजहबी और लिसानी जमातों के सरबराहान को भी 2024 के इलेक्शन में एक बुरी तरह से हराया गया था और वो लोग भी खिलाफे तवक्को अभी तक खामोश हैं। उनमें मैं सबसे पहला नाम महमूद खान अशरफी का लूँगा और दूसरा नाम सिराजुल हक का लूँगा। इन दोनों पार्टियों के बड़े बड़े मेंबरान को, सीनियर रहनुमाओं को एक जादुई तरीके से हराया गया था, मगर उसके बावजूद ये लोग सियासी मुज़ाहमत की तरफ नहीं आ रहे और खामोश कहीं जा बैठे हैं। लेकिन इन तमाम सूरत हाल में एक पार्टी, एक शख्स जिसकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ, जिसके स्ट्रेट फॉरवर्ड नजरिया को और उसकी खुली बात को मैं सलूट करता हूँ कि उसने आके ऐसी खुली बातें की हैं, ऐसा कमाल उसने लहजा अपनाया है कि देखने वाले हैरान रह गए हैं। न उस शख्स को आपके सिस्टम से खौफ है, न उस शख्स को आपकी ताकत से खौफ है, न उस शख्स आपके गिरफ्त से खौफजदा है। उसने जो आकर तो पाकिस्तान की मीडिया पर सब कुछ साफ साफ कह दिया है। मेरी मुराद मौलाना फजल रहमान साहब हैं जो कि JUI के सदर हैं और मुल्क की सोई हुई सियासत में JUI एक ऐसी जमात है जो कि अपने मौक़िफ़ को खुल के बयान कर रही है और वो सिस्टम के खिलाफ खुल के बात कर रही है और उनकी सियासत के जो नकायस हैं उनको उजागर करने में लगी हुई है। ये बात भी वाज़ेह है कि उनकी जमात के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई और बहुत बुरे तरीके से उनकी जमात को निकाल कर सिस्टम से बाहर किया गया, लेकिन उसके बदले में जो उनकी मुज़ाहमत है वो भी काबिले मिसाल है और काबिले सताइश है। नाज़रीन मोहतरम, नज़रिया किसी भी कौम के लिए, किसी भी जमात के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है और आप अगर तारीख उठाकर देख लें तो वही लोग, वही जमातें और उन्हीं कौमों ने तरक्की की है और किसी साम्राज्य के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और वही लोग जदोजहद करते हुए और जीतते हुए नजर आए हैं जिनके पास एक पुख्ता नजरिया था और जिन्होंने अपने नजरिए को
ایک مذہبی عقیدے کی طرح پالا، اس کی اہمیت، اس کی عظمت کو اجاگر کیا اور اس کو عقیدے کی طرح پیار کرتے رہے اور ان لوگوں نے کامیابی سمیٹی۔ پاکستانی سیاست میں نظریے کا بڑا فقدان ہے۔ پاکستان کی بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، پیپل پارٹی اور نون لیگ کے پاس کوئی بھی ایسا خاص نظریہ نہیں ہے جن پر وہ لوگ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک بات کرتے آئے ہوں۔ وقت کے ساتھ ان کا بیانیہ اور نظریہ بدلتا رہتا ہے، لیکن پاکستان میں کچھ سیاسی جماعتوں میں، کچھ مذہبی جماعتوں اور کچھ لسانی جماعتوں کے پاس نظریات ہیں اور اپنے نظریات کی بنیاد پر اپنی سیاست کرتی ہیں۔ ان میں ایک تو پشتونخوا نیب کی جماعت ہے جو محمود خان اسدی صاحب کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے جو کہ جو کی جماعت ہے جو کہ جو کے نام سے مشہور ہے۔ ناظرین محترم، اس مشکل حالات میں ایک ایسے سسٹم کے خلاف بیان دینا، یا آپ ماضی میں جا کے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان وہ واحد سیاست ہے جنہوں نے ہمیشہ آ کر کھلے عام بات کی ہے اور کھلی بات کی ہے اور بہادری کے ساتھ بات کی ہے، اور وہاں وہ بانگے طول وہ اپنے موقف کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ان کے کارکنوں میں نظریہ ایسا پلا ہوا ہے، ایسا ان میں ضبط ہو چکا ہے کہ اگر ان کو ٹال دی جائے، اگر ان کو جماعت کی طرف سے حکم دیا جائے تو اپنی جان دینے سے بھی پرواہ نہیں کرتے۔ میں آپ کو چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، عمران خان کی حکومت میں جب پارلیمنٹری ہاؤس میں کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا، وہ جے یو آئی کے لوگ تھے، تو رات ہی رات جے یو آئی کی کال پر جے یو آئی کے کارکنوں نے ایسا کوئی کمال ملک جام کیا کہ پی ٹی آئی کو رات ہی رات ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے ان کے لوگوں کو رہا کر دیا۔ تو یہ جے یو آئی کے نظریے کی ایک جھلک تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر شخص پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، ہر حکومت میں ہر اپنے آنے والے مخالف کو کوشش کی ہے کہ اس کو سیاسی کیسز میں چکڑا جائے۔ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں پھر نون لیگ اور پی پی پر بڑے کیسز کیے اور لوگ گرفتار ہوئے اور بڑے بڑے سیاسی قائدین کو جیل جانا پڑا، مگر پی ٹی آئی کے اس وقت کے سب سے بڑے مخالف مولانا فضل الرحمان پر کوئی کیس نہ ہوا۔ اس کے پیچھے دو بڑی باتیں، ایک تو ان کا صاف دامن ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ملتی ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی بات کہیں، آپ کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پروف ہوتا تو پی ٹی آئی کی حکومت میں ضرور بے ضرور ان کے خلاف کچھ نہ کچھ سر عمل کیا جاتا۔ اور دوسری بات، ان کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ ان کی طاقت بنا ہوا ہے کہ جب آپ ان کی طرف انگلی بھی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سڑک پر پاکستان کے ہر کونے، ہر شہر، ہر گاؤں میں سڑک پر ان کے نظریاتی کارکن جان دینے کے لیے دکھائی دیتے نظر آتے ہیں۔ تو خوف کے اس سماں میں جہاں ہر بندہ، ہر سیاسی کارکن، ہر سیاسی قائد کہیں چھپا بیٹھا ہے، کہیں ملک کے کسی کونے میں، کسی کمرے میں صرف اور صرف اپنے شب و روز گزار رہا ہے، تو اس خوف کے سماں میں مولانا فضل الرحمان کا باہر نکلنا اور ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا اور ان کو سارے معاملے کا ذمہ دار ٹھہرانا اور پھر جلسے جلوس کرنا، ناظرین محترم، یہ بہت بڑی پاور کی نشانی ہے۔ یہ آپ کے سچے ہونے اور آپ کی سیاست کے وبانگے دول ہونے کی نشانی ہے کہ آپ نے کبھی کسی کے کہنے پر سیاست نہیں کی، آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہے، اور سب سے بڑی بات، آپ کسی کے سامنے کبھی کسی کے نیچے دکھائی دیتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اگر کسی کے پاس آپ کے خلاف راز ہوتے، آپ کے خلاف ثبوت ہوتے اور آپ نے کبھی کسی کے لیے کام کیا ہوتا تو پھر آپ ایسے کسی کو بانگے دہل نہ للکار سکتے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو آئی نے کل مظفر گڑھ شہر میں جنوبی پنجاب کا ایک ضلع ہے
वहाँ पर अपना एक पावर शो किया है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि अवाम अब भी उन पर एतमाद करती है और अवाम के दिलों में अब भी उनकी मोहब्बत बसती है। JUI की दो बड़ी बातें हैं कि जब वो मैदान अमल में निकलते हैं तो उनके जो पावर शोज होते हैं वो मिसाली होते हैं। आप उनकी 10 साल सियासत उठा के देख लें, उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपना पावर शो किया है, जलसा किया है, वहाँ वहाँ उन्होंने एक मिसाल कायम की है। और दूसरी बात कि उनके जो जलसे होते हैं वो बड़े पुरअमन होते हैं, उनका जो सिस्टम होता है, जो माहौल होता है वो देखने को दिल करता है। वो लोग इस्लामाबाद भी आए थे तो हमने खिलाफ तवक्को एक नई चीज देखी कि उनके वो मौलाना हाथ में झाड़ू लेके सड़कों की सफाइयां कर रहे होते थे और जब वो लोग इस्लामाबाद से गए तो पीछे देखने वाला माहौल इतना दिलकश था कि लोग यकीन ही नहीं कर रहे थे कि यहाँ कोई तबका कोई 20-25 दिन या महीना 2 महीने रहा है। तो ये दो खासियतें उनकी सबसे ज्यादा अच्छी हैं। मौलाना फजल रहमान ने मुजफ्फरगढ़ जलसे में वैसे तो बहुत सारी बातें की, लेकिन दो बातें उन्होंने बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड की और बड़ी कमाल की। उन्होंने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को ललकार के जो टोक अल्फाज में कहा, भाई आप जो हलफ लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी हिफाजत करने का लेते हैं। आप अपने हलफ में इस बात का वाशदाफ अल्फाज में ऐलान करते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मगर आप अभी सियासत कर रहे हैं, हुकूमत भी आप कर रहे हैं, हुकूमत बनाते भी आप हैं और हुकूमत चलाते भी आप हैं। लिहाजा बेहतर ये होगा कि आप अपनी लिमिट्स के अंदर हो जाएं, वगरना हमें इसके खिलाफ मुज़ाहमत करते आप दिखाई देंगे। तो मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतना बड़ा बयान देना आपके अंदर धड़कने वाले दिल की जिंदा होने और आपकी सियासी कुव्वत और आपकी जो पावर है उसका सबूत है। और दूसरी बात, उन्होंने अपनी सबसे बड़ी माजी में सियासी इत्तेहादी जमात नून लीग को ललकारते हुए मुखातिब करते हुए कहा कि आप जिन लोगों के अमेरिका के वहाँ पर ये हुकूमत बनाई है या चला रहे हैं, हम इसमें आपका हरगिज़ भी साथ नहीं देंगे और हम आपको ये हुकूमत चलाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात और सबसे बड़ी सियासी वफादारी करने वाली जमात नून लीग पर अमेरिका से फंडिंग होने का और अमेरिका से सपोर्ट मिलने का इल्ज़ाम लगाया है। तो जब आपने इतने करीब होके, इतने करीब किसी के रह के उसके बावजूद उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, तो इसमें एक बहुत बड़ी पावर है। ये बात एक ऐसी आम और सियासी बात नहीं हो सकती, इसका नून लीग को जवाब देना होगा और उनको जवाब नाज़रीन मोहतरम, मुल्क की सियासत ये हाल के मुल्क में अपोजिशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही और हुकूमत को इतना बड़ा चांस मिला हुआ है और उनके मामलात भी कुछ खास असर डालते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो उन तमाम मामलात में मौलाना फजल रहमान साहब का मैदान अमल में निकलना और उनका इस तरह अपने एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को ललकारना, ये आने वाली ये जो होने वाली हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत है, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब देखना ये है कि मौलाना फजल रहमान की ये दावे और ये इल्ज़ामात, इनका एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की तरफ से क्या मौक़िफ़ आता है और वो क्या जवाब देते हैं और आने वाले वक्तों में मौलाना फजल रहमान के ये जलसे जुलूस उनको किस पैराए पर ला के खड़ा करते हैं और मौजूदा हुकूमत की दरार में कितने कील ठोकते हैं। अभी तक की खबरों के लिए दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह मिलेंगे आइंदा खबरों में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।